कभी आप लोगों ने मैट्रिमोनियल एड्स देखे हैं? शादी-वादी वाले जो ऐड आते हैं पेपर में। देखे तो होंगे ही। ठीक है, अभी शादी नहीं करनी है, लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उत्सुकतावश मैं कभी ना कभी तो करनी है ना। तो शादी की मार्केट में क्या चल रहा है आजकल? तो हाँ, तो देखते तो होंगे ही। और वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, हर संडे को 3-4 पेज तो यही होता है, मैट्रिमोनियल एड्स। चाहे आप कोई भी पेपर लें, हिंदू हो या कोई भी पेपर हो। तो 4-5 पेज तो शादी के ऐड होते हैं, शादी के विज्ञापन, मैट्रिमोनियल ऐड। तो नजर पड़ती ही पड़ती है उनमें, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। तो देखे होंगे तो आपको एक आइडिया होगा, ठीक है? जो शादी के ऐड होते हैं, वो कैसे होते हैं? भाई 2 कैटेगरी होती है उसमें, एस्पायरिंग ब्राइड, एस्पायरिंग ग्रूम। मतलब या वो लड़की की तरफ से होते हैं, जो शादी की प्लानिंग कर रही हैं, या वो एक लड़के की तरफ से होते हैं, जो ऑब्वियसली जो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? अब मान लो एस्पायरिंग ब्राइड, ठीक है, हु इज सर्चिंग फॉर लाइफ पार्टनर। तो जो लड़की, जो एस्पायरिंग, जो शादी की तैयारी कर रही है, उसने अगर ऐड दिया, तो वो ऐड कैसे होते हैं भाई? उसमें क्या होता है, पहले तो वो अपनी क्वालिटीज के बारे में बताती है, ठीक है? तो किस तरह की क्वालिटीज उसमें लिखी होती हैं, जैसे आपने देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा ही। सुंदर, ठीक है, सुशील, यही होता है ना। पढ़ी लिखी, ओके। गृह कार्यों में दक्ष। और अगर कोई जॉब वगैरह भी है, कोई डेजिग्नेशन भी है, जॉब कर रही है, तो वो डेजिग्नेशन भी होता है। जैसे मान लो कुछ भी, क्या जॉब लिख दे? टीचर लिख दे, चलो टीचर, ठीक है, टीचर, ओके। ऐसा ही होता है। और सेम थिंग फॉर बॉयज ऑल्सो, लड़कों का भी इसी तरह आता है। जैसे सुंदर की जगह लिख देंगे हैंडसम स्मार्ट, ओके। सुशील की जगह लिख देंगे वेल कल्चर्ड। मीनिंग सेम है, ठीक है, बस चूंकि जेंडर अलग है तो वर्ड्स अलग हो जाते हैं। वेल एजुकेटेड, ठीक है, पढ़ी लिखी की जगह वेल एजुकेटेड हो जाएगा। ये नहीं होता है गृह कार्यों में दक्ष। ये लिख दिया तब तो शादी ही नहीं हो पाएगी। नहीं, अगर रहेंगे भी, अगर होंगे भी, बहुत लोग होते हैं, मैं भी हूं, उसमें क्या है? ये कोई वो ऐसी शर्म की बात थोड़ी है, ये तो गर्व की बात है। लेकिन समाज की सोच ऐसी है कि अगर है भी और आपने लिख दिया तो शादी तो नहीं होगी, ये तो पक्का है। तो रहते भी हैं तो इसे तो छुपा लेते हैं। और डेजिग्नेशन जो भी है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, या सीधे कहीं कहीं तो मैक्सिमम तो सीधे लिख देते हैं, क्योंकि जॉब अब तो कुछ होती नहीं है, तो ये सेफ होता है लिखना। सैलरी इन 6 डिजिट्स, ओके। ऐसे ही होता है ना भाई, तुम लोग भी अपने शादी कार्ड दोगे, ऐसे ही दोगे। अरे ये सब तो है ही ना यार, हैंडसम स्मार्ट हो ही, वेल कल्चर्ड हो ही, एजुकेटेड हो ही। ये नहीं है, ये हो जाएगा, उसमें क्या है? इसी के लिए तो पढ़ाई करता है, तो ये तो हो ही जाएगा। तो ऐसा होता है, ठीक है, राइट। अब होता क्या है कि बॉयज और गर्ल्स, और इन मोस्ट ऑफ द केसेस फैमिलीज ऑफ बॉयज और गर्ल्स, ठीक है, दे सॉ द एड, एंड आफ्टर सीइंग दैट दे मेक अप देयर माइंड वेदर टू सेंड अ प्रपोजल और नॉट, ठीक है। शादी के लिए प्रपोजल भेजना है कि नहीं भेजना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं
ठीक है, और सामने वाले के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो उसके बाद आप बात आगे बढ़ाइए। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है नॉर्मली। तो ये है। ओके। अच्छा, क्या? हाँ, वो भी होता है लेकिन उसे छोड़ देते हैं फिलहाल। वो भी होता है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अरे मैंने तो एक जनरल वो लिखा ना, इसमें बहुत कुछ होता है। आप, वो तो आपके ऊपर है, आप चाहे तो और भी क्वालिटीज लिख सकते हैं, बट वो शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि ये जो एड्स होते हैं, इसके माध्यम से आप क्या बताते हैं? यू आर हाईलाइटिंग योर क्वालिटीज। ठीक है, की पॉइंट्स अबाउट योरसेल्फ, यही होता है ना। जैसे मान लो कि आपसे पूछा जाए कि गांधी जी की क्वालिटीज बताओ, तो आप क्या बताएंगे? ऑनेस्ट, ईमानदार थे। ठीक है, अनटायरिंग ऑर्गेनाइजर, मीन्स अथक संगठनकर्ता, पूरे देश को यूनाइट कर दिया उन्होंने। ठीक है भाई, 30 साल तक यही तो करते रहे वो। तो अनटायरिंग ऑर्गेनाइजर, बिना थके जो काम कर सके, है कि नहीं है? नॉन वायलेंट, रिलीजियस। ठीक है भाई, हम बोलते हैं उन्हें महात्मा है। तो ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी कि नहीं थी? थी। ठीक है, लेकिन क्या कुछ की पॉइंट से किसी के व्यक्तित्व को पूरी तरह समझा जा सकता है? क्या गांधी जी को, मान लीजिए कि ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी, लेकिन क्या ये 4-5 वर्ड से हम उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह समझ सकते हैं? फॉरगेट अबाउट गांधी जी, ही इज तो लीजेंड, और एनी ग्रेट पर्सनैलिटी फॉर दैट मैटर। क्या एक आम आदमी को भी कुछ 3-4 पॉइंट से समझा जा सकता है? नहीं समझा जा सकता। ठीक है भाई, पता चला आपने शादी की एड देखी, शादी का एड देखा, सुंदर सुशील पढ़ी लिखी, आपने, आपको मेन क्वालिटी चाहिए थी सुशील, अच्छा सुशील है, चलो ठीक है, आपने पढ़ के शादी कर लिया, पता चले वो आपको सर पे तबला बजा दे शादी के बाद। होता है कि नहीं? होता है, बहुत होता है। ठीक है, तो ये जो है, किसी को भी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पर्सन कंप्लीटली, हिज नेचर, कैरेक्टर, एवरीथिंग इन जस्ट 4-5 वर्ड्स। ठीक है, 4-5 की पॉइंट से आप किसी को नहीं समझ सकते। बट देन देयर इज नो अदर ऑप्शन, दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है भाई। अगर अब किसी को शादी करनी है तो इसका यह मतलब थोड़ी कि अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी छपवाएगा पेपर में। ऐसे तो एक दिन में एक आदमी का ही ऐड आ पाएगा, शादी तो बहुतों को करनी है। ठीक है, तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो करते क्या है कि इन दोज एड्स पीपल हाईलाइट द की पॉइंट्स अबाउट देमसेल्फ, जो उनके की पॉइंट्स हैं वो उन्हें हाईलाइट कर देते हैं। जिन्हें वो ऐड देखना है उन्होंने देखा। अगर आप, इफ दोस क्वालिटीज अट्रैक्ट यू, अगर वो क्वालिटीज आपको पसंद आ रही हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट है और आप उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो आप बात आगे बढ़ाइए, उनसे मिलिए जुलिए, जो भी होता है। ठीक है, उसके बाद, है कि नहीं? नाउ इफ वी पुट द सेम एनालॉजी इन पॉलिटी, अगर इसी चीज को हम पॉलिटी में अप्लाई करें, ठीक है, देन दोज मैट्रिमोनियल एक्ट्स आर व्हाट? It is preamble of the person or constitution of the person? It is just the preamble of the person. Those acts are what? Preamble of the person. ठीक है, क्या इसे कहेंगे? प्रस्तावना। Those acts are preamble of the person. ठीक है, not the constitution of the person. आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो प्रियम्बल क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? व्हाट इज प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन? एक संविधान के लिए प्रियम्बल का क्या मतलब होता है? इट इज, कैन वी से दैट इट इज नथिंग बट समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कह सकते हैं ऐसा? यस, कह सकते हैं। इट मीन्स व्हाट?
constitution in a nutshell. It is constitution in a nutshell. ओके, एक इतने बड़े संविधान को अगर बिल्कुल से स्पेसिफाइड वर्ड में, स्पेसिफिक वर्ड्स में डिफाइन करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो वो प्रीएम्बल। ओके, और यू कैन से इट इज क्विंटेसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स व्हाट? क्विंटेसेंस का मतलब क्या होता है? कोर, बिल्कुल कोर। ठीक है, मतलब वो सबका निचोड़ क्या है? जो इतनी बड़ी बातें लिखी गई है इतने मोटे संविधान में, उसका निचोड़ क्या है? तो इट इज कोर। कोर मीन्स व्हाट? यू कैन से फंडामेंटल वैल्यूज। ओके, आधारभूत मूल्य, फंडामेंटल वैल्यूज, और मोस्ट बेसिक थॉट। मोस्ट बेसिक थॉट, मोस्ट बेसिक थॉट का क्या मतलब है भाई? अगर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए आपको कहीं किसी पॉइंट पे एम्बिग्विटी हो, कहीं कोई लाइन या कोई प्रावधान ऐसा लिखा है जिसकी एक से ज्यादा व्याख्याएं हो जा रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये लाइन क्या कहना चाहती है, लिखने वाले ने क्या सोच के इसे लिखा होगा? भाई जिन्होंने लिखा वो चले गए, ठीक है, दे आर नो मोर। अब तो शायद ही कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कोई मेंबर जिंदा होगा, तो वो लिख के चले गए। उन्होंने क्या बताया कि बेटा तुम्हें संविधान के हिसाब से ही काम करना है। कोई लाइन आपको कंफ्यूज कर रही है, उसका मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो जा रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने लिखते समय क्या सोचा होगा? किस इंटरप्रिटेशन को सोच के उन्होंने इस लाइन को लिखा होगा? प्रीएम्बल में जाइए, ठीक है, वहां पढ़ के मैक्सिमम चांस है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि ये वाली बात उनके दिमाग में क्या रही हो लिखते समय। ठीक है, तो इट इज फंडामेंटल वैल्यू और मोस्ट बेसिक थॉट। आ रही है बात समझ में? और यू कैन से इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का, भाई आप पहला पेज खोलिए संविधान का, कहां से शुरू होता है? प्रीएम्बल से, प्रस्तावना से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहीं से शुरू होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके बाद पूरा प्रीएम्बल है, solemnly resolve to make India into, ठीक है, तो ये है। यू कैन ऑल्सो से इट इज नथिंग बट प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफेस समझते हैं क्या होता है? कोई भी बुक, फॉरगेट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कोई भी किताब को लिए तो उसमें शुरू में एक प्रीफेस होता है कि नहीं, जिसमें राइटर अपनी बात कहता है। भाई उसमें वो क्या कहता है, ये बुक लिखने की प्रेरणा उसको कहां से मिली, ठीक है, तो वो ऐसी बातें कहता है कि मार्केट में इस टॉपिक पे अच्छी किताबें नहीं थी, जो थी वो बड़ी भ्रामक थी, स्टूडेंट्स को दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैंने ये बुक लिखी। फिर वो ये बताता है कि इस बुक में क्या क्या शामिल है, किस पर्पज से उसने किताब लिखी है, ये सारी बातें होती है कि नहीं? प्रीएम्बल भी एक तरीके से, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एक बुक मान ले, बुक ही है, लीगल डॉक्यूमेंट ही तो है, तो प्रीएम्बल क्या है? उसकी प्रीफेस है। बट हाँ, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, प्रीफेस में और प्रीएम्बल में अंतर होता है। इसलिए कभी भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो, किसी भी देश का संविधान हो, तो कभी ये नहीं कहते कि उसका प्रीफेस, हमेशा प्रीएम्बल कहते हैं। क्यों? दोनों में अंतर क्या होता है? पर्पस दोनों का सेम है, दोनों में बताया जाता है कि इस बुक को लिखने का क्या मतलब है, क्या। बट जो प्रीफेस होता है वो बड़ा यू कैन से बहुत ही पर्सनल लैंग्वेज में लिखा होता है। जैसे अक्सर उसमें ऐसी लाइनें लिखी होती हैं कि इस किताब को लिखने के लिए मेरी पत्नी ने बड़ा त्याग किया, मेरे बच्चे ने बड़ा त्याग किया, जो समय उनको देना चाहिए था वो मैंने इस बुक, तो वो अपनी पर्सनल बातें भी लिखते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। जब लीगल डॉक्यूमेंट कही है तो वहां पर्सनल बातों के लिए कोई स्पेस नहीं, ठीक है, तो वहां इमोशनल बातें, पर्सनल बातें नहीं होती हैं,
अदरवाइज इट इज एज गुड एज प्रीफेस ऑफ द बुक। ठीक है, तो प्रियम्बल इज एज गुड एज प्रीफेस ऑफ द बुक। ठीक है, तो ये होता है प्रियम्बल। आज ये बात समझ में, वापस से चलते हैं अपने शादी वाले ऐड पे। शादी तो करनी है कभी ना कभी, तो समझ लेते हैं अच्छे से। जो मैट्रिमोनियल ऐड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। क्या क्या? जैसे मान लो कि आप अपना मैट्रिमोनियल ऐड दें, या कोई भी अपना मैट्रिमोनियल ऐड दे, तो उसमें पहला पार्ट क्या होता है? उसमें पहले आप अपने बारे में बताते हैं कि आप खुद कैसे, होता है कि नहीं? जैसे भाई दो कैटेगरी होती है, वर चाहिए, वधु चाहिए। तो जैसे लड़के ने निकाला तो एस्पायरिंग ब्राइड, मतलब एक लड़का जो शादी करने की सोच रहा है, तो उसमें पहले वो क्या करता है? पहले वो अपनी क्वालिटीज के बारे में बताता है कि वो खुद कैसा है, होता है कि नहीं? तो पहले आप बताएंगे कि हैंडसम, स्मार्ट, वेल कल्चर्ड, एडुकेटेड, ठीक है, सैलरी इन 6 डिजिट, हैविंग गुड फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, जो भी आप अपने बारे में हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने बारे में बताते हैं। ये पहला पार्ट होता है। प्रियम्बल में भी पहला पार्ट क्या है? प्रियम्बल पहले यह बताता है कि हम खुद कैसे हैं, हमारा देश कैसा है। आप ये बात समझ में, what kind of polity we have, ठीक है, और what kind of polity India has। आप ये बात समझ में, तो पहले ये बताता है कि हम खुद कैसे हैं। तो हम कैसे हैं? सोवरन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दिख रहा ना, है कि नहीं? वी द पीपल ऑफ इंडिया रिजॉल्व, solemnly resolve to make India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। लिखा है कि नहीं? तो पहले वो ये बता रहा है कि आप खुद कैसे हैं। भाई जैसे क्या होता है, एड में आप पहले अपने बारे में बताते हैं कि आप खुद कैसे हैं। अच्छा, कैन वी से दैट दीज आर नथिंग बट आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये आदर्श हैं, इन्हें आइडियल्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि आइडियल्स मतलब क्या? आदर्श। अगर आप कह रहे हैं कि आई एम ऑनेस्ट, ठीक है, आई एम ऑनेस्ट, मैं एक ईमानदार आदमी, क्या इसका यह मतलब हुआ कि आप दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी हैं? नहीं, आप ईमानदार हैं, ठीक है, और आप अपनी इस क्वालिटी को और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईमानदारी आपका आदर्श है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि आप अपनी की पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, तो जैसे आप जब अपना, अगर कोई अपनी मैट्रिमोनियल ऐड दे रहा है और वो ये बता रहा है कि वेल कल्चर्ड है, वेल एजुकेटेड है, सैलरी इन 6 डिजिट है, तो इससे इतना तो पता चल जाएगा ना कि हाँ चोर उचक्का नहीं, स्मगलर नहीं है, ये तो पता चल ही जाएगा। तो आइडियल्स, जैसे मान लो कि अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, बैट्समैन, तो आपका हो सकता है कि आपका आदर्श सचिन तेंदुलकर हो, तो आप वो सारी क्वालिटीज अपने अंदर लाना चाहते हैं या आपके अंदर हैं जो तेंदुलकर के अंदर हैं, लेकिन इसका क्या मतलब कि वो पूरी तरीके से आपके अंदर है? नहीं, अगर होता तो आप तेंदुलकर नहीं हो गए होते, तब आप भी उसी ऊंचाई पे होते।
यू आर फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स, आप उसी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं क्योंकि आप भी वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हम पा चुके हैं। वी आर सोवरन, सोवरन है, यस है, सेकुलर बिल्कुल है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, ठीक है, रिपब्लिक, यस वी आर रिपब्लिक, वी आर डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक हैं हम, बट आर वी बेस्ट डेमोक्रेसी? नो, बेस्ट नहीं है, बट हम मूव कर रहे हैं उसी तरफ, ठीक है, हम, ये हमारा आदर्श है, कोई कमी है तो हम उसमें रिफॉर्म लाएंगे। और ये बात समझ में, तो दीज आर आइडियल्स, हम ये हासिल कर चुके। जैसे एड में क्या है, आप अपने की पॉइंट्स को जब आप हाईलाइट करते हैं तो मतलब कि आप ऐसे हैं, क्लियर। अच्छा, अब उन एड्स का दूसरा पार्ट क्या होता है? पहले पार्ट में आप ये बताते हैं कि आप खुद कैसे हैं, सेकंड पार्ट में आप ये बताते हैं कि आपकी अपेक्षाएं अपने लाइफ पार्टनर से क्या क्या है, आप जो लाइफ पार्टनर चाहते हैं उनके अंदर आप क्या क्या क्वालिटीज चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इफ यू आर एस्पायरिंग ब्राइड तो हो सकता है कि आपकी अपेक्षाएं ये हो, इफ यू आर एस्पायरिंग, सॉरी, एस्पायरिंग ग्रूम, इफ यू आर एस्पायरिंग ब्राइड तो हो सकता है कि आपकी अपेक्षाएं ये हो या जो भी हो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में उन्हीं एड्स में ये लिखा होता है कि आपकी एस्पिरेशंस क्या क्या है, आप क्या चाहते हैं। इन द सेम सेंस, एग्जैक्टली इन द सेम सेंस, प्रिएम्बल पहले तो यह बताता है कि हमारा देश कैसा है, ठीक है, और सेकंड पार्ट में, हालांकि ऐसा कोई पार्ट नहीं है इन कॉन्टिन्यूटी वहां पे, लेकिन इसके बाद वो ये बताता है कि हमारी एस्पिरेशंस क्या क्या हैं। ये तो हमारी आइडियल्स, इन्हें हम अचीव कर चुके हैं, बट व्हाट आर आवर एस्पिरेशंस, इनके माध्यम से हम क्या पाना चाहते हैं। आ रही है बात समझ में? तो सेकंड उसमें क्या है, what kind of society we want to make, or what we want to assure for our people, हम क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। ओके, तो एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें जस्टिस हो, ठीक है। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऑल दीज वर्ड्स आर रिटन इन द प्रीएम्बल। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं बस उसे ब्रेक कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू। लिबर्टी, ठीक है, कैसी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यहां जगह नहीं है, थॉट एंड एक्सप्रेशन, बाकी प्रीएम्बल में सब लिखा हुआ है। थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डिग्निटी, dignity of the individual. Okay, so these are, can we say that these things are what? Our aspirations. कह सकते हैं एस्पिरेशंस, ये हमारे आइडियल्स हैं, और ये क्या है? एस्पिरेशंस। मतलब कैसा देश हम बनाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है? एक ऐसा देश जिसमें न्याय हो,
स्वतंत्रता हो, समानता हो, भाईचारा हो, एकता और अखंडता हो, और व्यक्ति की गरिमा, उसका सम्मान किया जाए। ठीक है? तो ये सारे अपने एस्पिरेशंस हैं। ओके? इन द सेम मैनर, जैसे मैंने आपको एक एनालॉजी से बताया कि जैसे मैट्रिमोनियल एड में होता है कि आप खुद कैसे और आप क्या चाहते हैं। ठीक है? तो प्रियम्बल ये भी बताता है कि हम खुद कैसे हैं। ठीक है? और हमारी एस्पिरेशंस क्या-क्या हैं, हम क्या चाहते हैं। ठीक है? तो हमारे आदर्श क्या हैं और हमारी आकांक्षाएं क्या हैं, राइट? और देखो, कहने का मतलब क्या है, अगर इसको थोड़ा सा और डीप में इसमें जाए, अगर हम इसके थोड़ा सा और डीप में जाएं, तो इससे क्या निकल के आ रहा है, ये रास्ता है। ठीक है? दिस इज द पाथ एंड दिस इज द डेस्टिनेशन। इस रास्ते पे चल के हम ये पाना चाहते हैं। आ रही है बात समझ में भाई? जैसे मान लो कि हम डेमोक्रेटिक, वी आर डेमोक्रेटिक नेशन। अब देखिए, ये बातें आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने का मतलब केवल कुछ आर्टिकल्स को पढ़ लेना नहीं है कि आर्टिकल 15 में क्या दिया है मुझे याद है, 16 में क्या दिया है मुझे याद है, मतलब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, नहीं। जब तक आप इसके सेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक उसको ऐसे रोट लर्निंग, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर सबसे अधिक किसी चीज पर डिबेट होता है, अगर सबसे अधिक कोई डिबेटेबल सब्जेक्ट है, सबसे अधिक डिस्कस अगर कहीं होता है तो पॉलिटिक्स होता है कि नहीं? अगर आपको वही नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस डिस्कस को भी नहीं समझ पाएंगे जो समाज में चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कल को अगर कोई आपको यह कहे कि देखो डेमोक्रेसी ये सब बेकार की बात है, ठीक है? आप कल को सोचो, कोई नेता अगर आए और ये कहे कि आप सारी अथॉरिटी मुझे दे दो, ठीक है, टू हेल्प विद डेमोक्रेसी। क्या क्या दिया आज तक हमको लोकतंत्र में 30 सालों में? आप सारी अथॉरिटी मुझे दो और मैं आपको ये सारे गोल्स जल्दी अचीव करके दिखा दूंगा। तो वहां पे आप सतर्क हो जाइए। अगर आपने संविधान नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे नेता की बातों में आ जाए। हुआ है इतिहास में, जर्मनी हिटलर की बातों में आया कि नहीं? हिटलर ने क्या सपना दिखाया था कि सब कुछ मैं तुम्हें जल्दी जल्दी लाके दे दूंगा। ठीक है? क्या करना है डेमोक्रेसी लेके? ये स्पीड ब्रेकर की तरह काम कर रहा है, ये जर्मनी को सूट नहीं कर रहा है, और जनता वहां की उसकी बातों में आ गई। अगर कोई ऐसा बोलता है, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि नहीं, हमें ये सब पाना तो है, बट हमें इसी रास्ते पे चल के यहां तक पहुंचना है। ठीक है? हमें सेकुलर बने रहना है, हमें डेमोक्रेटिक बने रहना है। हम समाजवादी मूल्यों के साथ समझौता नहीं कर सकते। अभी आगे चल के इन टर्म्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये इसका मतलब, आई बात समझ में? अगर इसे ही थोड़ा सा देखो, एक बात और आपको बताएं टू कंक्लूड दिस। ठीक है? मैट्रिमोनियल एक्ट्स में कभी कोई अपनी कमियां बताता है? कभी आपने जीवन में ऐसा ऐड देखा या भविष्य में आप देखेंगे जिसमें कोई ये बताए कि हाँ, मैं हैंडसम स्मार्ट तो हूं, वेल कल्चर्ड भी हूं, कमा भी ठीक ठाक लेता हूं, लेकिन हाई स्कूल में फेल हो गया, 10th पास नहीं कर पाया, या कोई कभी नहीं बताता है, कभी नहीं बताएगा। ठीक है? अगर राजपाल यादव भी अपनी शादी का ऐड देगा, तो अपने आप को ऋतिक रोशन बताएगा, है कि नहीं? अपने आप को जॉन अब्राहम बताएगा। ऐसा ही वहां आप पूरे ऐड देखिए, हजारों हजार ऐड आते हैं, कोई ऐसा नहीं होता जो हैंडसम स्मार्ट ना हो, कोई ऐसा नहीं होता जो सुंदर सुशील पढ़ी लिखी ना हो। कभी देखा ऐसा ऐड जिसमें क्वालिटीज ना लिखी हो? द प्रियम्बल ऑफ इंडिया इज, you can say, most beautifully worded document in the world। ऐसा लगता है, एक पॉलिटिकल स्कॉलर थे अर्नेस्ट बार्कर, उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो प्रियम्बल है, उन्होंने पूरे दुनिया के सबसे खूबसूरत शब्दों को एक साथ पिरो दिया है। वो इतना इंप्रेस था इंडिया के प्रियम्बल से कि उसने एक बुक लिखी और उसका इंट्रोडक्शन उसने इंट्रोड्यूस ही किया उस बुक को इंडिया के प्रियम्बल से। भाई, हमेशा राम राज्य की बात होती है, राम राज्य लाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे। राम राज्य कैसा था किसी ने देखा नहीं,
ठीक है, हमने भी नहीं देखा। एक आदर्श है कि एक ऐसा समाज जिसमें सब सुखी रहे, किसी ने नहीं देखा है, बट शायद वो ऐसा ही रहा जिसमें सारी चीजें रही। ठीक है, तो ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शब्दों को एक साथ रख दिया गया है। आई बात समझ में? तो ये है।